जंतर मंतर पर मौजूद हैं हम और जंतर मंतर पर देख रहे हैं कि सामने हमारी महिला पहलवानों का एक धरना चल रहा है जो अपने सम्मान और न्याय के लिए लगातार यहाँ संघर्षरत है और उनके धरने का आज 5वां दिन है। इससे पहले भी फरवरी में वो यहाँ धरना देने के लिए आए थे। सरकार ने एक कमेटी बनाई थी लेकिन उस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई और बेटियों के सम्मान की रक्षा और जो उन्होंने गौरव प्राप्त किया उसके साथ लगातार खिलवाड़ होता रहा। और जो दबंग बीजेपी के जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती के अध्यक्ष हैं जिन पर गंभीर आरोप हैं यौन उत्पीड़न के, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होना तो दूर एक शब्द भी उनके बारे में नहीं कहा गया। और ये बेटियां विनेश फोगाट, साक्षी मलिक एक बार फिर से यहाँ जंतर मंतर पर है और अपनी आवाज़ उठा रही हैं न्याय के लिए और उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँच गई है। कल शुक्रवार को भी इस मामले में सुनवाई होगी। बीच है डॉक्टर रणवीर सिंह जो एमडी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिटायर्ड हैं और ये बताएंगे अपने बारे में भी कुछ परिचय देंगे। और डॉक्टर साहब, ये रेसलिंग एसोसिएशन का हरियाणा का वाइस प्रधान भी, राष्ट्रपति को स्टेट अवार्ड भी रहा। सामाजिक सरोकारों से हमेशा से मेरा संबंध रहा और मैं बच्चों को यही पढ़ाता था जी। आगे डेमोक्रेसी में मनुष्य का गौरव सबसे प्राथमिक आवश्यकता है और जब किसी गौरव व्यक्ति के गौरव को ठेस पहुंचती है तो सरकार की जिम्मेदारी है उस सम्मान को वापस दिलाना। और यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया। तो 2 महीने पहले लड़कियाँ आई थी जिनके गौरव को ठेस पहुँचाने का कुछ प्रभावशाली व्यक्ति जिन्हें बीजेपी से संबंध रखते हैं तो उनका ये चीज़ अनदेखी करते हुए सरकार उस प्रभावशाली एमपी को जो ये देश के एम्बेसडर आप कह सकते हैं, इनको हीरो आप कह सकते हैं, देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सतह पर देश के सम्मान को बढ़ाने का काम किया। तो कहता इस तरह के व्यक्तियों का सम्मान नहीं तो आम आदमी के लिए क्या सोच सकते हैं इस बात से, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोक नीति जनता की इच्छा के अनुसार बनती है। जब जनता की इच्छाओं को दरकिनार करके पार्टिकुलरली एक विशेष वर्ग के लिए सरकार काम करती तो जन समर्थन खो देती है। इस सरकार ने इस तरह की नीतियों को रोक करके जन समर्थन खो दिया और इस तरह के इन्वायरमेंट में वर्तमान व्यवस्था प्रभावशाली व्यक्ति और दबंगों के इशारे पर चल रही है जो डेमोक्रेसी के खिलाफ। इस तरह की व्यवस्था के खिलाफ हमारे देश के नागरिकों में दक्षिण अफ्रीका तक महात्मा गांधी ने अपने गौरव के लिए तो मूवमेंट शुरू किया था। आज़ादी के बाद भी इस तरह की व्यवस्था वर्तमान में हो गई है, किसी का सम्मान सुरक्षित नहीं है। जब देश की यूनिक महिलाएं जिन्होंने देश के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम किया था उनके गौरव के प्रति बहुत हल्की टिप्पणी की जाती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी आज इनके गौरव को सुरक्षित रखे। जब ये देश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मेडल जीत के आते तो प्रधानमंत्री सबसे पहले ट्वीट करता है और इनके सम्मान में कई तरह के आयोजन भी किए जाते हैं। इनके साथ सेल्फी खिंचाने में भी अपना गौरव महसूस करते हैं। आज वही खिलाड़ी और खास करके पार्टिकुलर के महिलाएं तो प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं देता। इस सत्ता के नशे में इतने गरूर हैं कि इन्होंने अथॉरिटेरियन तरीके से सत्ता को संचालित करने का काम किया। डेमोक्रेसी में ये चीज़ें नहीं चलती। सरकार जनता की सेवक है, स्वामी नहीं है। और जब सरकार स्वामी बन जाती है जनता उसको बदल देती है। सरकार के पास जन समर्थन नहीं है, जन नीतियाँ लोक हित में नहीं है, लोग बड़े नाराज और इसका प्रभाव अगले आने वाले चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार नीतियाँ बनाती तो उस नीतियाँ जिस पार्टिकुलर सेक्शन के लिए बनाई जाती हैं उससे डिस्कशन और डिबेट किया जाता है। किसानों के प्रति कानून बनाए, उनसे डिस्कशन लिया, क्या मिला सकता, पीछे हटना पड़ा। यही जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के मान और सम्मान के प्रति को हल्की टिप्पणियाँ करते हैं, इस तरह की सत्ता का मिसयूज करके उसको अपमान करने का काम करते हैं तो सरकार को क्या समझे, क्योंकि जन समर्थन इन बच्चों के साथ है आजकल। इसलिए सरकार इस गलतफहमी में मत रहे, अब वो जो चाहेगी वो होगा, ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में वो होता जो जनता चाहती है। अगर जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ सरकार करेगी तो सरकार को भी जाना है। देश का इतिहास सरकार को भुगतना पड़ेगा इस बात 100% कोई इस बात से बिना नहीं। आम जनता रोजाना ये मूवमेंट से बढ़ क्योंकि सरकार ने जो नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारे केवल कागजी इस समय दिखाई दे रहे हैं। इनका रोजाना एक ऐतिहासिक दिन होता है, एक नई योजना रोज लॉन्च करते हैं, लेकिन लॉन्च के बाद वो योजना जमीन पर नहीं। मीडिया के बीच
प्रोपोगेट करना, प्रसार करना, ज़मीन पर काम नहीं करना इस सरकार की मेन नीति है। इसलिए इस तरह का समय 10 साल हो गए, 9 साल हो गए, ज़्यादा नहीं चल सका। जनता को पता लग गया है ये सरकार तो पेपरों की सरकार, मीडिया की सरकार है। जनता की भावनाओं से, जनता के कार्यों से इनका कोई मतलब नहीं, जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। इसलिए जनता ही इस लेटेस्ट के कर्नाटक का रिजल्ट आता है। आगे जो भी आएगा, जो चुनाव आता जाएगा, क्योंकि कर्मचारी इतना लंबा मोमेंट से नहीं सकता, क्योंकि उनका चुनाव नहीं चल सकता। किसान का चल सकता तो कमाता था, खाता था, पैदा करता था, खाता था, दूसरों को खिलाता तो चला सकता, और कोई सेक्शन नहीं चलाता। जब चुनाव नज़दीक आ जाएंगे तो सारा सेक्शन जिसको ये अपना कहते हैं वो सारा सरकार के सामने खड़ा होगा। सरकार उसकी जो काफ़ी है दिखा देगा। डेमोक्रेसी में जनता जो चाहती है वो चलती है, प्रशासक की नहीं चलती। सरकार जनता की सेवक है, स्वामी है। अगर स्वामी बनने का प्रयास करता तो जनता उसको साथ